इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी का एग्ज़ाम 18 दिसंबर 2022 को हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है इसमें कोई मेंस नहीं होने वाला है, यहाँ पे केवल होगी टाइपिंग। तो यहाँ पे हम आपके और भी सवालों को कवर करेंगे, जैसे कि टाइपिंग में क्या होगा, किस तरीके से होगा और आपका कितना नंबर है तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। सबसे पहले शुरू करें वीडियो। सबसे पहले अगर हम पदों को देखें तो यहाँ पे दो तरह के पद थे ग्रुप सी में। और ग्रुप सी में जो पहला पद था ये था जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें 819 पद थे। दूसरा था पेड अप्रेंटिस का। तो एक ही फार्म भरना था। कई सारे लोग हैं जो कि इसको छोड़ दिए हैं, या फिर अगर दोनों का आपने किया है तो दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, तो ही आप दोनों में से किसी एक में सेलेक्ट हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे जो टाइपिंग होगी वो किस तरीके से होगी। तो देखिए, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना होता है और 10-10 मिनट आपको टाइम मिलता है। अगर आप देखेंगे इस पेज पे तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपको टाइपिंग देनी होगी वो 10-10 मिनट की होगी, यानी कि हिंदी में आपको 250 वर्ड टाइप करने होंगे और इंग्लिश में इसी 10 मिनट के दौरान आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे। यानी कि इंग्लिश में आपका 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट। जो हिंदी की टाइपिंग होती है वो होती है इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट पे, जो कि मंगल फंड का है। तो ये काफ़ी पूछने वाला सवाल था कि मतलब किस फंड पे इसकी टाइपिंग होगी, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसी में ये सब दिया जा चुका है। आपकी उत्तर कुंजी कब तक आएगी जो ऑफिशियल है, तो यहाँ पे देखिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, sarkariresult.hd.com। और यहाँ पे आंसर की में आपको यहाँ क्लिक करना होगा और इसका जो आंसर की है बहुत जल्दी अपडेट किया जाएगा। तो अगर आप इस वेबसाइट को चेक करते रहेंगे तो जब भी आपकी उत्तर कुंजी आएगी यहाँ जा कर के आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए, इस भर्ती में जो भी लोगों ने आवेदन किया था सबका सेंटर करीब आसपास के ज़िले में ही रहा। परीक्षा बहुत जल्दी हो गई, इसलिए यहाँ पे उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आप देखेंगे तो एक रूम में 24 से 26 लोगों को बैठाया गया था और जो एब्सेंटी थी ये 2 से लेकर 5 थी। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि करीब 85 से 90% लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। कहीं कहीं ये आपको 80 भी देखने को मिलेगा। तो इतने ज़्यादा प्रेजेंटिव होने के कारण आपकी जो कट ऑफ है ये काफ़ी हाई जाएगी। पेपर के बारे में बात करें तो पेपर में था मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस। यहाँ पे अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल पिछले बार की अपेक्षा इस बार का पेपर थोड़ा मैथ वाले लेवल को आप देखेंगे तो थोड़ा सा हार्ड था। यानी आप ये कह सकते हैं कि हिंदी तो आसान थी, मैथ हार्ड था, यानी कि आपका पेपर का जो लेवल था ये था मॉडरेट। अब इसमें से सबसे ज़्यादा हार्ड था मैथ। तो मैथ में अगर आपने 15 से लेके 17 क्वेश्चन सही किया है तो आप ये मान के चलिए कि आपने पेपर सही किया है। हिंदी का पेपर काफ़ी आसान था, इस यहाँ पे 21 से 22 आपका स्कोर चला जाएगा। सेम इंग्लिश के पेपर में आप देखेंगे तो छोटे से क्वेश्चन को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की गई थी और यहाँ पे इंग्लिश अधिकतर लोगों की वीक है, इसलिए इंग्लिश की कट ऑफ भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं जीके जीएस की तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे, इतना टफ करके पूछा गया था। तो अगर आप यहाँ पर भी 16-17 कर पाते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर होगा। अब अगर हम इनको ऐड करें तो ये हो गया 15, 21, 17 और 16, तो इसका योग हो जाएगा 69। और अगर हम इसको ऐड करें तो ये है 17, 22 और ये हो गया 39 और इसके बाद से 18 मतलब 57 और 17 ये हो गया 74। ठीक, तो अगर हम आपकी कट ऑफ बनाएं तो ये हो जाएगा उम्मीद के मुताबिक। अगर आपने जनरल में 72 से लेकर 74 के आसपास किया है तो आप टाइपिंग के लिए कॉल किए जा सकते हैं। आपको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कट ऑफ 1-2 नंबर कम भी हो जाए। तो अगर आपका 70 भी है तो आप टाइपिंग करिए, हो सकता है कि आपको कॉल किया जाए। लेकिन अगर सेफ स्कोर की बात करें तो ये 72 से 74 के आसपास रहने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अभी आप देखेंगे जो रिजल्ट आ रहे हैं पुराने, जो कि जल्दी की भर्ती थी, उसमें ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ये जनरल से भी हाई जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलने वाली है। यहाँ 71 से 72 आपका रहेगा, तभी आपको कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी का कट ऑफ आपके जनरल के आसपास ही देखने को मिलेगा, ये आपका 71 से 73 के आसपास हो सकता है। एसी एसटी की बात करें तो इनका कट ऑफ थोड़ी कम जाएगा और अगर आप एसी एसटी में 62 से लेकर के 65 के आसपास हैं तो आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जा सकता है। अब बात आती है फीमेल की। तो फीमेल में अगर आपका 60 प्लस है, 60 के आसपास भी हैं तो आपको कॉल किया जा सकता है टाइपिंग में।
देखिए, आप में से कई सारे लोग ये कह सकते हैं कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगी, तो इसमें दिक्कत ये है कि टाइपिंग इतनी आसान नहीं है। आपको टाइपिंग देने के लिए ज़्यादा मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने मिल जाएंगे और आप आराम से टाइपिंग सीखेंगे। जो लोग अभी तक टाइपिंग नहीं किए होंगे वो लोग इस परीक्षा के लिए टाइपिंग तैयार नहीं कर पाएंगे, इतना कम समय मिलता है बोर्ड के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि ये कट ऑफ कम ही रहेगी। आयोग ये कोशिश करेगा कि एक सीट के बजाय कम से कम 10 लोगों को बुलाए और 10 लोगों में से एक का सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे द्वारा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।